नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि घबराहट में खरीदारी से बचें क्योंकि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण कुछ जगहों पर लंबी कतारें देखी गई है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। कुल मिलाकर लोगों को अफवाहों से बचकर सामान्य तरीके से ही ईंधन खरीदने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार की एडवाइजरी केवल एक प्रोटोकॉल है, इसमें किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। बेंच ने यह भी कहा है कि जब तक इसे जबरन लागू नहीं किया जाता तब तक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, यानी फिलहाल लोगों पर इसे गाने की कोई बाध्यता नहीं है। गुजरात के भावनगर जिला कोर्ट में वकीलों के जुलूस के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। बार एसोसिएशन चुनाव जीतने के बाद वकील ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे थे, जिससे कोर्ट की कार्रवाई बाधित हो गई। शोर सुनकर जज बाहर आए और आपत्ति जताई, जिस पर वकील उनसे उलझ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। फिलहाल इस घटना ने न्यायालय की मर्यादा और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण मामलों में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मुआवजा देना प्रभावित लोगों का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने एनएचएआई की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए साफ किया कि आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजा नहीं रोका जा सकता। यह फैसला 2019 से पहले की भूमि अधिग्रहण मामलों पर लागू होगा। कुल मिलाकर इस फैसले से किसानों और जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक सरकार ने छात्रों की स्क्रीन टाइम को लेकर नई पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि मनोरंजन के लिए रोजाना सिर्फ 1 घंटे ही स्क्रीन का इस्तेमाल हो और शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद कर दिया जाए। सरकार का कहना है कि बढ़ती डिजिटल लत बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई पर असर डाल रही है। ऐसे में यह पॉलिसी छात्रों को संतुलित जीवन शैली देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। गाजियाबाद के हरीश राणा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिन्होंने 13 साल कोमा में रहने के बाद इच्छा मृत्यु पाई थी। उनके परिवार ने बड़ा फैसला लेते हुए उनके अंग दान किए हैं, जिससे 6 लोगों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है। अंतिम संस्कार के दौरान पिता ने भावुक अपील करते हुए लोगों से रोने से मना किया है। यह घटना मानवता और अंगदान के महत्व का बड़ा संदेश देती है। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव अपनी पत्नी वंशिका के साथ वृंदावन पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। दोनों ने भगवान को 56 भोग अर्पित किए हैं और मंदिर में करीब 25 मिनट बिताए हैं। शादी के बाद यह उनका पहला धार्मिक दौरा था। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी यात्रा को पूरी तरह गोपनीय रखा है, लेकिन बाद में फोटो सामने आने पर इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब वे टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम योग्यता से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया है। इसके साथ ही बीएड और बीटीसी के छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा। इस बार 10 टीमों के बीच कुल 84 मैच खेले जाएंगे और हर टीम 16 मुकाबले खेलेगी। ओपनिंग मैच आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। चुनावों के चलते फिलहाल शुरुआती मैचों का शेड्यूल जारी किया गया है। कुल मिलाकर क्रिकेट फैंस के लिए यह सीजन और भी रोमांचक होने वाला है। फिल्म धुरंधर 2 के मेकर्स और अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है और एक सिख संगठन ने शिकायत दर्ज करवाई है कि फिल्म के पोस्टर में सिख स्वरूप में दिखाए गए किरदार को सिगरेट पीते दिखाना मर्यादा के खिलाफ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यह विवाद फिल्म की सफलता के बीच नया मोड़ लेकर आया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।